डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को फील्ड में ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आ रही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही बाहर का माहौल गर्मा गया है। जॉब ट्रेनी पॉलिसी को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। वहीं आपको बता दें कि धर्मशाला में आज भाजपा विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप भी लगाया है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर के बाहर तख्तियां हाथों में लिए भाजपा विधायक प्रदर्शन करते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में लगाए गए इन नारों का केंद्र बिंदु रहा जॉब ट्रेनी पॉलिसी वापस लो। विपक्ष का स्पष्ट आरोप है सुख सरकार युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा दे रही है। भाजपा का कहना है कि सरकार नियमित भर्ती की जगह केवल 2 साल के लिए ट्रेनी रखेगी। उनका तर्क है 6 बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जो है खिलवाड़ है और 2 साल बाद फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। नियुक्ति प्रक्रिया और जिम्मेदारी बिल्कुल स्पष्ट नहीं। विपक्ष इसे जो है राजनीतिक गिमिक करार दे रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इसी पर जो है नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर क्या कुछ कहते हैं वो आपको हम सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 गारंटियां दी गई थी और 10 गारंटियों में से एक बहुत बड़ी गारंटी एक ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां, 53 साल वाली नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां। ये सारी बातें हम एक बार नहीं अनेकों बार हमने भाषण में सुनी और उसके बाद सरकार बनने के बाद भी इस गीत को कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री और मंत्री सभी नेता दोहराते रहे कि नौकरियां देंगे, नौकरियां देंगे, नौकरी देंगे। और आज 3 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया। 3 वर्ष के कार्यकाल में आपने इस बात को देखा होगा कि आउटसोर्स पर लगे हुए 10,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी से निकाल करके घर भेज दिया गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर अभी तक 3 साल बीतने के बावजूद भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में अगर नौकरियां नौजवानों को मिली है वो नौकरी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पोस्टें क्रिएट की गई थी, बजट प्रोविजन किया गया था, सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया था और उसके बाद उन नौजवानों को प्रोसेस के बाद नौकरी मिली। वर्तमान सरकार का क्या योगदान है? और यहां तक के जो नौकरियों के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया था, इंटरव्यू हुए थे, बहुत सारे अभी तक जो है उनका 3 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी तक नौकरियां जो उनको नहीं मिल पाई है, उनका रिजल्ट नहीं निकल पाए। और ऊपर से नई सोच के साथ व्यवस्था परिवर्तन के दौर में जॉब ट्रेनिंग एक नई पॉलिसी की शुरुआत करने की बात कही गई। और उसका अभिप्राय क्या है? पूरा नौजवान इसको जानना चाहता है कि 2 साल की नौकरी और उसके बाद फिर टेस्ट, फिर उसमें अगर वो उत्तीर्ण होते हैं, उसमें पास होते हैं, उसके बाद आगे की नौकरी पर विचार करेंगे। ये सारे प्रश्न जिसका जवाब हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुक्खू जी और उनके मंत्री ना विधानसभा के अंदर दे पा रहे हैं, ना ही विधानसभा के बाहर दे पा रहे हैं। और तरीके के निकाले हैं। नेताओं के नाम से आउटसोर्स एजेंसी जो है भर्ती के लिए जो है वो एक नया काम शुरू किया है। नेताओं के नाम से, नेताओं के बेटों के नाम पर
और उसमें भर्ती होने से पहले नौकरी आउटसोर्स में मिलेगी, 8,000-9,000 रुपए उसमें पैसा मिलेगा, और उसमें नौकरी का इंटरव्यू होने से पहले पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे लोगों ने दिए भी, और ये आपको तो मैं ये भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच जो है वो कांग्रेस की सरकार प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ इस प्रकार से उनको ठग करके कर रही है। पुलिस की भर्ती हुई, और उस पुलिस की भर्ती में जिन बच्चों ने, हमने नहीं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर थे, उन्होंने कहा कि मास चीटिंग हुई है, सीसीटीवी बंद कर दिए गए और नॉन ऑपरेशनल कर दिए गए, और उसमें लिखित रूप से उन बच्चों ने शिकायत की है। लेकिन उस सारी चीज को धमकी दे करके, दबा करके उस भर्ती को कि भी ये भर्ती में गड़बड़ नहीं हुई है, ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। सही मायने में वो इंटरव्यू उसी वक्त रद्द होना चाहिए था, नए सिरे से इंटरव्यू की प्रोसेस होनी चाहिए थी। ये बाहर के लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, मास कॉपिंग हुई है उसमें। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर है, और खासतौर से जो नौजवानों के लिए कहा था कि हम कॉर्पस फंड बनाएंगे, वो कहां गया? कितने बच्चों को उसमें लाभ मिला है? कितने नौजवानों को उसमें जो है अपने रोजगार और रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन की दृष्टि से अपने पांव पर खड़े होने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी? ये भी बहुत सारे प्रश्न है। कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में हमने जो, हमारी सरकार में, जिसका जिक्र रणधीर जी अभी कर रहे थे, कि हमने कहा कि सरकारी नौकरी अगर सभी को हम नहीं दे सकते हैं, और संभव ही नहीं, किसी सरकार के लिए भी संभव नहीं है, तो ऐसी सूरत में अपने पांव पर स्वरोजगार का रास्ता क्या निकाल सकते। इसलिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने चलाई, हजारों बच्चों ने उसका लाभ लिया, और उसका पैसा बंद कर दिया गया, उस योजना को बंद कर दिया गया। इस तरह से 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार पूरी तरह से निराश है, हताश है। नौकरियों पर पूर्ण रूप से एक तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, कोई नौकरी नहीं निकल रही है, और नौकरियां अगर देने की अगर बात आई तो आउटसोर्स पे कुछ लोगों को, आउटसोर्स के अलावा एक मित्र एक शब्द ऐसा निकाला है, और जिस मित्र के नाम से सारी भर्तियां शुरू हो रही है, चाहे वो वन मित्र है, चाहे वो पशु मित्र है, आगे मालूम नहीं कौन कौन से मित्र होंगे, नियमित नहीं होंगे, और उसमें भी उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, नियमित होंगे नहीं वो। इसलिए वो बच्चे यहाँ पर आकर के, यहाँ पर चाहे वो हमारे जल शक्ति विभाग के थे, चाहे वो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के थे, वो बच्चे आए थे, उनको मिलने का समय नहीं दिया, बहुत मुश्किल से समय दिया, उनकी बात अनसुनी कर दी गई, उनके बारे में सोचना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने आज अपना ये विषय आप सबके माध्यम से उन नौजवानों के बीच में पहुंचाने का हमने प्रयत्न किया है कि हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, भर्ती की प्रक्रिया तेजी से होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, स्थायी रोजगार मिलेगा, पक्का रोजगार मिलेगा। सर, मुख्यमंत्री तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार युवाओं को नौकरी का सपना दिखाकर सिर्फ ट्रेनी बनाना चाहती है। 2 साल बाद फिर से परीक्षा, कैसा अन्याय है। ये नीति फौरन जो है वापस ली जानी चाहिए। भाजपा का कहना है कि सरकार चुनावी वादों से पीछे हट रही है और पॉलिसी युवाओं में जो है असंतोष फैला रही है। विधानसभा गेट पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ये प्रदर्शन लगातार जारी रहा। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो ये मुद्दा सदन के भीतर भी गूंजेगा। वहीं आपको बता दें कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी पर सियासत अभी और गरमाने के आसार है। विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य पर चोट बता रहा है, जबकि सरकार क्या जवाब देती है इस पर सबकी निगाहें टिकी है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।